क्या पीओके पर कब्जे की डेट फिक्स हो गई है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। क्या 4 जून के बाद पीओके भारत में मिलने जा रहा है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको प्राप्त कर रहेंगे। क्या नवंबर से पहले पीओके पर कुछ बड़ा होने वाला है? कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम खत्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। इधर भारत में 400 पार, उधर पीओके के लिए एलओसी पर आर पार। 400 सीट मोदी जी को दीजिए, पाकिस्तान से हम कश्मीर भी लाऊंगा, ये भी हमारा संकल्प है। क्या मोदी पीओके का मर्जर कराने वाले हैं? पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। 20 मई को 5वें चरण का चुनाव है। 7 फेज में से 5 फेज की वोटिंग पूरी हो जाएगी, लेकिन इस पॉलिटिकल फाइट के बीच पीओके कैंपेनिंग का क्लैश पॉइंट बन गया है, या ये कहें कि क्लैश साइट बन गया है। चुनाव प्रचार में पाकिस्तान और पीओके का जिक्र कोई नई बात नहीं है, लेकिन यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीओके पर बहुत ही हार्ड लाइन ले ली है। अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। योगी ने पीओके के दोबारा इंडिया मर्जर की डेडलाइन तय कर दी। 6 महीने योगी चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र के पालघर पहुंचे। पालघर की रैली में योगी आदित्यनाथ ने पीओके से जुड़ा यह ऐलान कर दिया। योगी बोले 6 महीने में पीओके भारत का हिस्सा होगा। मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनने दीजिए। पीओके को भारत का हिस्सा बनाएंगे। 6 महीने में पीओके का भारत में विलय होगा। महाराष्ट्र के पालघर में चुनावी मंच से योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान वाले बयान पर फिर से हमला किया। बोले जो लोग पाकिस्तान के समर्थन की बात करते हैं उन्हें पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए। जो लोग पाकिस्तान के समर्थन में बात करते हैं ना, इनको पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए। जाए वहां भीख मांगे। देख रहे हो वहां पे भारत 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन दे रहा है और मोदी जी ने कहा अगले 5 वर्ष तक देंगे। और पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में किस प्रकार का नजारा है, अराजकता है। लोग 1 किलो गेहूं के लिए लड़ रहे हैं, आटा के लिए लड़ रहे हैं। अपने दूसरे टर्म के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था इस चुनाव के बाद कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे। सवाल है क्या उसका रुझान आना शुरू हो गया है? क्योंकि देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं पीओके लेकर रहेंगे। रक्षा मंत्री मंच से बोल रहे हैं पीओके हमारा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है हम पीओके लेकर रहेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। अब मोदी सरकार जो है, हमारा मत इस पे बहुत स्पष्ट है। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम खत्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा।
4 चरण के चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपनी कैंपेनिंग का डायरेक्शन पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर की तरफ मोड़ दिया। साथ ही आम लोगों के बीच भी ये चर्चा तेज हो गई कि लोकसभा के बचे हुए 3 चरण में पीओके मुख्य चुनावी मुद्दा बन जाएगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, पीओके को मत मांगो। अरे मणिशंकर अय्यर, हम तो भाजपा वाले हैं, डरना नहीं जानते भाई। आपको डरना है तो डरो। आज मैं बांदा वालों के सामने बताकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको प्राप्त कर रहेंगे। प्रचार मंच से अमित शाह दावा करते हैं कि जब देश में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी तो कश्मीर में हड़ताल होती थी, वहीं मोदी सरकार में कश्मीर में हड़ताल नहीं होती। कश्मीर हमारा है कि नहीं? कश्मीर हमारा है कि नहीं? कश्मीर का एक टुकड़ा कहाँ है? पाकिस्तान में है ना? कश्मीर का एक टुकड़ा कहाँ है? पाकिस्तान में है। 400 सीट मोदी जी को दीजिए, पाकिस्तान से हम कश्मीर भी लाऊंगा, ये भी हमारा संकल्प है।